Students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 58. Read the extracts given below and answer the questions that follow. Students, in this worksheet there is an extract from the poem Amanda that is prescribed in your syllabus in your first flight book, poem 6, that is Amanda, written by Robin Klein. तो ये एक्सट्रैक्ट जो है आपकी पोएम एमेंडा से लिया गया है जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट की बुक में है। इसमें ये पोएम का जो है एक्सट्रैक्ट है। इसमें जो है इंट्रोडक्शन में इसके क्या है कि इसमें एक चाइल्ड है। एवरी चाइल्ड you also feels that he or she is controlled and controlled not to do one thing or the other। आपको ऐसा लगता है कि आपको जो है कोई गाइड करता है कि आपको ये करना है ये नहीं करना है। आपके मम्मी पापा जैसे हम भी आपको कहते हैं कि वर्कशीट करनी है तो आपको कभी कभी इरिटेशन होती है कि सब जो है ये करने के लिए कहते हैं, मेरी फ्रीडम जो है वो छिन गई है। तो ऐसे ही इसमें एक एमेंडा एक छोटी लड़की है, वो भी यही सोचती है कि मम्मी कभी कुछ कहती है ये करना है ये नहीं करना है। एमेंडा लव्स फ्रीडम, वो फ्रीडम से प्यार करती है, वो अपने मन के अनुसार काम करना चाहती है। तो इसमें उसी की फीलिंग्स दिखाई गई है कि वो अपनी फ्रीडम के लिए क्या करना चाहती है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, कि मैं काश में एक ऑर्फन होती, अनाथ होती तो क्या होता, उसको रोकने टोकने वाले पेरेंट्स नहीं होते। रोमिंग द स्ट्रीट, मैं गली में घूमती रहती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फिट। तो यहाँ पर हस्ट क्या होता है, साइलेंट को हम हस्ट बोलते हैं। तो मैं क्या करती, मैं डस्ट जब पैर शांति से जब मेरे पैर जो है डस्ट के ऊपर चलते तो मैं डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बनाती। द साइलेंस इज गोल्डन, चुप रहना गोल्डन होता है। द फ्रीडम इज स्वीट, लेकिन फ्रीडम क्या होता है, स्वीट होती है। सब अच्छा लगता है सबको फ्रीडम में रहना। डोंट ईट दैट चॉकलेट एमेंडा, तभी उसकी मदर की आवाज़ आती है कि चॉकलेट मत खाओ एमेंडा। और एमेंडा इन्हीं चीज़ों को क्या करती है, हेट करती है, वो नहीं चाहती कि उसे कोई टोके। तभी उसकी मदर की आवाज़ आती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट एमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने एमेंडा। अगर चॉकलेट खाओगी तो आपको एक्ने हो जाएंगे। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू एमेंडा, एमेंडा क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, जब मैं तुमसे बात करती हूँ तो तुम्हें मेरी तरफ देखना चाहिए। तो इस तरह का जो उसकी मदर का एटीट्यूड है वो एमेंडा को पसंद नहीं आता एंड सी वॉन्ट्स टू लिव इन फ्रीडम। तो ये जो है हमारा एक्सट्रैक्ट था एमेंडा पोएम से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, द फैक्ट दैट द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट फॉर एमेंडा टेल्स दैट सी। ये फैक्ट कि साइलेंस गोल्डन होता है और फ्रीडम तो स्वीट होती है। तो एमेंडा जो है बताती है, क्या बताती है कि वो किसको चाहती है। सी डिजायर्स फ्रीडम, डिनाइज फ्रीडम, डिजायर्स कम्युनिकेशन, डिजायर्स डिपेंडेंस। तो क्या चाहती हो, फ्रीडम, डिजायर्स फ्रीडम, तभी तो उसने कहा फ्रीडम इज स्वीट। तो इसमें एमेंडा क्या चाहती है, फ्रीडम। तो इसका ए ऑप्शन सही है। सेकेंड क्वेश्चन इज हु कॉल्स हर सेल्फ एन ऑर्फन, किसने अपने आप को ऑर्फन कहा, एमेंडा हर सेल्फ, यस एमेंडा ने अपने आप को। गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन्स अबाउ ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, जो ऊपर की लाइन है उसमें जो है कॉन्ट्रास्ट होता है किसका, द डिनाइल ऑफ फ्रीडम एंड द स्ट्रगल फेस्ड बाय ए ग्रोइंग चाइल्ड, the desire for independence and the love that spoils a growing child, the importance of hate and love, the advantages of arguments and revolt। तो ये देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट वन ही है, द डिनाइल ऑफ फ्रीडम, बच्चे को फ्रीडम के डिनाई करे ना दे, एंड द स्ट्रगल फेस्ड बाय ए ग्रोइंग चाइल्ड, और जो है बढ़ते हुए बच्चे हैं जो स्ट्रगल फेस करते हैं वो इस पोएम में दिखाया गया है। क्योंकि पेरेंट्स जो है आपको बार बार रोकते हैं टोकते हैं, आपको अच्छे बिहेवियर के बारे में बताता है, तो बच्चों को क्या लगता है कि उनकी फ्रीडम जो है वो डिनाई हो रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, choose the option that lists the set of statements that are not true according to the given lines। जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो आपको बतानी है। एमेंडा विशेज टू बी अवे फ्रॉम हर डेली रूटीन, एमेंडा अपनी डेली रूटीन से दूर जाने की इच्छा करती है, यस करती है। एमेंडा परसीव्स हर सेल्फ टू बी एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, एमेंडा बनना चाहती है एक ऑर्फन जो गली में घूमता रहता है, मतलब वो फ्रीडम चाहती है।
शी वॉन्ट्स टू बी डिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट रहना चाहती नहीं, वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। तो ये नॉट ट्रू है, शी वॉन्ट्स टू बी डिपेंडेंट। डिपेंडेंट के स्थान पे आना था इंडिपेंडेंट। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड डज रोमिंग नोट कोरस्पॉन्ड टू। रोमिंग का मतलब क्या होता है, घूमना, तो रोमिंग भी क्या होता है, रोमिंग ही होता है। वॉन्डरिंग भी रोमिंग का सिनोनिम्स है। ड्रीमिंग, यस, ड्रीमिंग नहीं है रोमिंग का सिनोनिम्स, ड्रीमिंग होता है सपने लेना। रैमलिंग भी जो है रोमिंग का सिनोनिम्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिटरेरी डिवाइस यूज इन द फ्रेज द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। कौन सी लिटरेरी डिवाइस, कौन सा अलंकार यूज किया गया इसमें, आप सबको पता है इसमें कौन सा अलंकार है, मेटाफर। क्योंकि मेटाफर में एक से ज़्यादा जब क्वालिटी को कंपेयर किया जाता है उसको वही बना देते हैं। द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट, तो वो क्या होता है हमारा मेटाफर। और एक क्वालिटी अगर कंपेयर करते हैं तो होता है सिमली, और एक से ज़्यादा क्वालिटी जब हम कंपेयर करते हैं उसको वही चीज़ बना देते हैं तो वो होता है मेटाफर। तो इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ की है, मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, द अबव स्टैंडा यूजेस द फ्रेज लुक एट मी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड लुक एट। लुक एट, मेरी तरफ देखो, तो देखने वाली सेंस में इसमें लुक एट का यूज हुआ है। तो इसमें देखिए, लुक एट वन पिक्चर, लुक एट, ओके, लुक एट द पिक्चर, यस होता है पिक्चर की तरफ देखो। लुक एट योर सेल्फ, अपनी तरफ देखो। लुक एट फ्रीडम, फ्रीडम की तरफ, ये जो है इसमें गलत है, इसमें लुक एट का इस सेंस में, देखने के सेंस में नहीं है, तो इसका आएगा टू ऑप्शंस जो है वो इनकरेक्ट है। लुक एट द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ देखो, इसमें भी देखने के रेफरेंस में यूज हुआ है, तो ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, जस्टिफाई द पोइट्स इमेजिनेशन टू बी ए मरमेड इन एमेंडा। पोइट की इमेजिनेशन में एमेंडा ने जो है एक मरमेड बनने की इच्छा जाहिर की है, तो पोइट ने एमेंडा को मरमेड बनने के लिए की इमेजिनेशन ही क्यों की है, तो ये देखिए, पोइट इमेजिन्स एमेंडा विशेस टू बी ए मरमेड बिकॉज ए मरमेड इज ए सिंबल ऑफ फ्रीडम। मरमेड किसकी सिंबल है, फ्रीडम की सिंबल है। एंड वंडर फॉर ए चाइल्ड, एक बच्चे के लिए मरमेड क्या होती है, फ्रीडम में रहने वाली, और उसके लिए वो एक वंडरफुल चीज़ है। एमेंडा इज ऑल्सो लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, और इस पोएम में एमेंडा भी देखा, वो भी फ्रीडम की इच्छा चाहती है, फ्रीडम में रहना चाहती है। सी लॉन्ग्स फॉर ए प्लेस वेयर सी इज ऑल बाई हर सेल्फ, वो ऐसा स्थान चाहती है जहाँ वो अकेली रहे, फ्रीडम में रहे। सो पोइट्स इमेजिनेशन टू बी ए मरमेड इन एमेंडा इज जस्टिफाइड, इसलिए पोइट की इमेजिनेशन जो है वो सही थी, उसने एमेंडा को विश दी कि वो मरमेड बनना चाहती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वट डू यू डिपिक्ट ऑफ एमेंडाज नेचर। इस पोएम में जो एमेंडा है उसके नेचर के बारे में आपको क्या पता लगा, वो किस तरह की लड़की है, तो ये देखिए, एमेंडा इज ए मूडी गर्ल है वो। सी इज नेक्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, उसको बार बार नेक किया जाता है कि ये करो ये ना करो। एमेंडा फील्स दैट हर फ्रीडम हैज़ बीन कर्टेल्ड, उससे उसको क्या लगता है कि उसकी फ्रीडम जो है वो कर्टेल हो रही है। सी इज़ लीडिंग ए कंट्रोल लाइफ अंडर कॉन्स्टेंट नेगिंग, वो एक जीवन जी रही है जिसको बार बार जो है रोकते टोकते रहते हैं पेरेंट्स। सी विशेज फॉर ए लाइफ फ्री फ्रॉम ऑल द रिस्ट्रिक्शंस, वो ऐसी लाइफ चाहती है जिसमें कोई रोक टोक ना हो, इसलिए जो है इसमें एमेंडा क्या है, मूडी गर्ल है। ओके स्टूडेंट, तो ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई, बिल्कुल ईजी सी वर्कशीट थी। एमेंडा का सिर्फ एक ही स्टैंजा इसमें दे रखा था, आपको पूरी पोएम पढ़नी है, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।